नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का 15वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, यानी कि वहाँ पर जो है 15वां पीडीएफ आपको प्राप्त कर दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों में। पहले प्रश्न को कहा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन, यानी कि किसे माना जाता है। तो पुर्तगाली शक्ति का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को, क्योंकि ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और ये जो है 1510 ईस्वी में गोवा के सुल्तान यानी बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। और तब से जो है 1510 से 1961 ईस्वी तक जो है गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहा था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगाली से। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, यानी कि एक तरफ विभिन्न प्रांतों की जो है स्थापक यानी कि संस्थापक का नाम दिया गया है। जैसे कि बंगाल के संस्थापक जो है मुर्शिद कुली खां, और अवध के सआदत खां जिन्हें कि बुरहान उन मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया, और हैदराबाद के संस्थापक निजाम उन मुल्क जिन्हें चिनकलिज खां कहा गया है, और कर्नाटक के सआदुतुल्ला खां। अगले प्रश्नों को देखा जाए, महाराजा रणजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर थी। तो महाराजा रणजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी लाहौर थी, और फिर धार्मिक राजधानी इसका अमृतसर था। अगला सवाल है, उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था। तो विभिन्न शासकों को देखा जाए तो जैसे बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। तो विभिन्न शासकों को अगर देखेंगे कालक्रम में तो शाह आलम द्वितीय ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था, और इन्होंने 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक शासन किया, जो कि उत्तर मुगलकालीन सम्राट में सर्वाधिक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि कौन सा जो है बातें वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा नहीं किया गया। तो यानी कि इनमें से विभिन्न कार्यों में देखना है कि जो कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा नहीं किया गया। तो देखा जाए तो राजकोषीय कोषागार को जो है मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने, यह सत्य है। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए हेतु जो है 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा की स्थापना कोलकाता में हुई थी, ये भी बात सत्य है। और मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख की वार्षिक पेंशन को रुकवा दिया गया, ये भी सत्य है, जो कि शाह आलम द्वितीय को मिल रहा था 26 लाख की वार्षिक पेंशन। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई, ये भी बात सत्य है। यानी कि इनके बारे में सभी के सभी कथन सही है। तो कहा गया है गलत, तो गलत कोई भी कथन नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ई, कि इनमें से कोई भी बातें जो है गलत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखा जाए इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है। जैसे कि पाइक विद्रोह, तो ये ओडिशा में हुआ था 1817 से 1825 ईस्वी के दिन के बीच में। तो ये बख्शी बंधु के द्वारा किया गया था। तो गोमधर कुंवर जो है ये इसके बारे में गलत है। यहाँ पर जो है बख्शी बंधु के द्वारा किया गया था, तो इसलिए ये गलत है। और कोल विद्रोह 1821 बुद्धो भगत, और कोका आंदोलन भगत जवाहरलाल, ये सत्य है। और चेर विद्रोह भूषण सिंह, ये जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के 12 महल जिले में शुरू किया गया था, तो मुनरो के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है ये 1891 में ही चालू किया गया था, 1791 में ही जो है चालू किया गया था इसलिए। और आपको पता है कि ये जो है मद्रास मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था, और बंगाल बिहार उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त 1793 कॉर्नवालिस के द्वारा। और फिर देखा जाए तो हॉल्टे मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और साथ ही एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का जो है मूल बताया था। तो ये तुहफत उल मुअव्वदीन, ये जो है इन्हीं पुस्तक, ये फारसी पुस्तक था, जो कि सर्वप्रथम इसी पुस्तक में जो है राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका राइट ए। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो देखा जाए तो एनी बेसेंट के द्वारा, तो एनी बेसेंट हो जाएगा न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, और हिंद स्वराज यंग इंडिया ये सब महात्मा गांधी। तो यानी कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। कहता है कौन गलत है? और बाल गंगाधर तिलक केसरी मराठा यह सत्य है, और भीमराव अंबेडकर मुख्य नायक ये भी सत्य है। इसलिए विकल्प आपका ई हो जाएगा, एक से अधिक जो है विकल्प गलत है। अगला सवाल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1920 ईस्वी में की गई थी। तो एम.एन. जोशी के द्वारा की गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अगला सवाल है, बिहार के लिए एक लगान परिषद, पटना लगान परिषद जो कि 1770 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो पटना यानी बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी कि पटना लगान परिषद का जो है गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में किया गया था। अगला सवाल, 1917 में गठित सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सदस्य बनाया गया था? तो सैडलर विश्वविद्यालय जो कि 1917 में गठित हुआ था, तो इसमें 2 भारतीय को जो है इसका सदस्य बनाया गया था। एक था सर आशुतोष मुखर्जी और एक था डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इसलिए आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखा जाए, जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो समानांतर सरकार जगदीशपुर में जो है अमर सिंह के द्वारा गठित किया गया था, और इसका जो है प्रधान बनाया गया था हरकिशन सिंह को बनाया गया था, जो कि अमर सिंह का भाई था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किस नेता को निर्वाचित किया गया था? तो ये निर्वाचित किया गया था विट्ठल भाई पटेल को। अगले प्रश्नों को देखें, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे और मृत्यु हो गया था? तो ये जो है लाहौर में कर रहे थे प्रदर्शन। अगला सवाल है, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो विभिन्न योगदानों को देखें तो इसमें प्रबुद्ध भारतीय, ईसाई धर्म प्रचारक और ब्रिटिश सरकार, इन सबों का योगदान रहा था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। इन्हीं के समय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी बम्बई में। अगले प्रश्न को देखें, वर्ष 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं में सबसे बाद में कौन सी घटना हुई है? जरा देखें सबसे बाद में कौन सी घटना हुई है। तो भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23/4/1931 को, और फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। फिर उसके बाद कराची अधिवेशन, तो ये हुआ था 26, कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931 को। तो 29/4/1931 को हुआ था कराची अधिवेशन, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखें तो 7 सितंबर 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसलिए जो आपका विकल्प ए है सबसे बाद में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस वर्ष नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में, और दक्षिण अफ्रीका में इन्फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जरा देखें तो कहा जा रहा है कि भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भगत सिंह के द्वारा। तो ये जो है कथन आपका गलत है, क्योंकि ये भगत सिंह के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा यहाँ पर होगा, तो इसलिए ये गलत है। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल सही है, और सचिंद्र सनियार के द्वारा बंदी जीवन, और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड, ये सत्य है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो कैबिनेट मिशन जो कि मार्च 1946 में भारत आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। तो कहता है इसमें से कौन सा विकल्प शामिल नहीं था?
तो संविधान निर्मात्री संस्था का गठन था, संघीय सरकार की सिफारिश था और प्रांतीय सामूहिकरण था, जबकि भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार इसमें नहीं था। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि गलत है। अगले प्रश्न को देखें। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में बिहार के कितने व्यक्ति शामिल थे? तो बिहार के 2 व्यक्ति शामिल थे, एक श्रम मंत्री जगजीवन राम और फिर एक खाद्य मंत्रालय जो मिला था वो था राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्नों को देखें। चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन नामक इतिहास पुस्तक जो है ये पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को किलो खड़ी को बनाया था? तो दिल्ली सल्तनत में बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया और इसने अपना राजधानी किलो खड़ी को बनाया था। अगले प्रश्न को देखें। अपने शासनकाल में विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश पारित किए। तो निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश शामिल नहीं है? तो शामिल कौन सा अध्यादेश नहीं है ज़रा देखा जाए। तो कहता है सरकारी पेंशन, दान में प्राप्त भूमि, उपहार आदि वापस लेकर सभी व्यक्तियों पर कर लगाना, ये तो इसमें था, और गुप्तचर का गठन करना ये भी था, और मादक द्रव्यों जैसे कि शराब भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक ये भी था, और सरदारों एवं अमीरों की दावतों विवाह संबंध पर प्रतिबंध ये भी था, यानी कि लगाया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि ये सब का सब पर था, इसमें था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब के सब सही ही है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना था? तो सिंचाई कर जो है 1/, कितना भाग था? तो ये 1/, जो है ये 10वां भाग रहा था उपज का। आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग में सही है? तो मंत्री परिषद यानी कि मौर्यकालीन में देखा जाए तो दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, तो ये सत्य है। और दीवान ए अमीर कोही, तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ये भी सत्य है। तो फिर कहा जा रहा है कि दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ये भी सत्य है। दीवान ए अर्ज, ये हो जाएगा बलबन के द्वारा ये किया गया था, बलबन के द्वारा ये किया गया था। तो इसलिए जो है आपका विकल्प डी गलत है। तो कहा जा रहा है कि कौन मौर्यकालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग में सुमेलित है? तो हालांकि आपका डी लिया गया, लेकिन डी जो है दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग के लिए बलबन के द्वारा किया गया था। जो यहाँ पर रहता कि कौन गलत है, तो आंसर डी हो जाता। और सही तो है 3 जो है सही ही है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही कालक्रम है? तो सही कालक्रम के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज और फिर चैतन्य प्रभु हो जाएगा। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य प्रभु। अगला सवाल, अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया? तो फैजी की अध्यक्षता में जो है अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। और अगले प्रश्नों को देखा जाए। लीलावती गणित की जो पुस्तक है इसका फारसी भाषा में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? तो मोडी लिपि का प्रयोग पूछा जा रहा है किसके लेखों में किया गया था? तो ये मराठों के राज्य में जो है लेखों में प्रयोग में किया जाता था। अगला सवाल, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह सर्प था। और बात करें महावीर 24वें का सिंह था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? तो बौद्ध धर्म में कर्मवाद का मान्यता था, पुनर्जन्म का मान्यता था और मोक्ष की प्राप्ति का भी मान्यता था। तो आंसर ई हो जाएगा ए बी सी, यानी 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित को देखा जाए, प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष था, यह सत्य है। और व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था, ये भी सत्य है। और कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, ये भी सत्य है।
और पौर नगर का कोतवाल, ये भी सत्य है। आंसर हो जाएगा कहता सुमेलित कौन सा है, तो ई हो जाएगा, एक से अधिक सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो पशुपालन का जो है प्रारंभ तो ये किस काल में हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला सवाल है, सौरमंडल के किस ग्रह पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर ये बुध ग्रह के पास होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन? तो ये हो जाएगा ब्लैक रोलर। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? तो दशमलव मानक की खोज जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन सा था? तो प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र तो ये हो जाएगा आपका गोंगय घाटी। अगला सवाल, उपनिषद मुख्यतः किन विषयों पर संकेंद्रित था? तो ये जो है दर्शन पर आधारित है उपनिषद। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन संकोचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? तो संकोचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण तो यह हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियाँ बेचना। तो ये हो जाएगा आपका जो है संकोचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण। अगला सवाल है, संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 6400 करोड़ राशि आवंटित की गई है। अगले प्रश्नों को देखें। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यानी किस पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य को निर्धारित किया गया? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। व्यापार सुगमता सूचकांक कितने मापकों पर तैयार किया जाता है? तो व्यापार सुगमता सूचकांक ये जो है कितने माप पर तैयार किया जाता है? तो ये 10 मापों पर तैयार किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के किस बंदरगाह का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है? तो कांडला का नया नाम रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगला सवाल है, किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 2011-12 में। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में जो है सत्य कथन की पहचान करना है कृषि के संदर्भ में। तो ज़रा देखा जाए। कहता है कि वर्तमान में सिंचाई साधनों के विस्तार के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित नहीं है। तो ये गलत है, अभी भी मानसून पर ही आधारित है। कहता है बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो है कृषि भूमि आती है। तो ये बात सत्य है। और बादामी क्रांति मूंगफली नहीं बल्कि ये मसाला से उत्पादन से था। तो आंसर केवल बी हो जाएगा जो कि सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीएज की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो पहली बार प्रारंभ की गई थी 2000 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का उदाहरण है? तो प्रतिगामी प्रकृति का उदाहरण हो जाएगा। तो यह कर कौन सा है? तो यह हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कहता है PR खन्ना समिति NPA की रूपरेखा से संबंधित है, ये सत्य है। और RB गुप्ता समिति कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार से हेतु, तो कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु RB गुप्ता, यह सत्य है। और PR नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु, ये सत्य है। और जो है अभिजीत सेन समिति लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना, ये भी सत्य है। आंसर हो जाएगा ई कि इनमें से एक से अधिक जो है सत्य है, यानी कि सभी के सभी सत्य हैं। अगला सवाल, पहला डिजिटल बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया? तो प्रथम डिजिटल बजट उत्तराखंड के द्वारा पेश किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स
वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को। अगले प्रश्न को देखें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में औसत कथन की पहचान करना, यानी कि गलत कथन की। तो इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे, ये सत्य है। और इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक है, ये भी सत्य है, 330 रुपये वार्षिक। और इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये हैं, ये सत्य है। और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, तो ये भी सत्य है। यानी कि आंसर ई हो जाएगा कि यह जो है सत्य के असत्य कथन, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी सत्य हैं। अगला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में कौन शामिल है? तो 4 प्रमुख प्राथमिकताओं में जो है पीएम गति शक्ति है, समावेशी विकास है, और उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, ये भी है इसके अंतर्गत। और होकर उसके बाद जो है निवेश का वित्त पोषण, ये भी इसके अंतर्गत है। तो आंसर जो है आपका ई यानी कि डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से किस उपाय या निकायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? तो सरकारी घाटे में कमी करने के लिए करों में जो है वृद्धि करना है और व्यय में कमी करना है। व्यय में कमी भी कर सकते हैं, या फिर करों में वृद्धि करके भी जो है सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो संघीय सरकार की जो है प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे तो महत्वपूर्ण विशेषता तो ये हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी 1, 2, 3 जो है सत्य है। आंसर सी हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया, तो इनमें देखेंगे तो विभिन्न स्तरों में तो ये जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये तो था, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति भी किया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ भी किया गया था, और दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत ये भी था इसके अंतर्गत। आंसर हो जाएगा ई। इनमें से सभी कथन सही है, यानी गलत कोई भी नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 में, और अनुच्छेद 22 में जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 20 में अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, और अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार यानी कि बलात्कार का प्रतिषेध किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकार जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो मूल अधिकारों की संरक्षण की बात करें तो यह हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय दोनों जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में किसी भी जगह मौजूद नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग को जो है सौंपा जा सकता है, यानी कि किन उद्देश्य में? तो ये भारत के राष्ट्रपति के जो है निर्देश पर किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक बारे में कौन सा असत्य है? जरा देखें। तो कहता है संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है, ये सत्य है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ये भी सत्य है। और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तन या नहीं है, ये भी सत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और इनका मूल उद्देश्य राजनीति लोकतंत्र की स्थापना करना, तो यहाँ पर जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य नहीं था, बल्कि सत्ता का विकेंद्रीकरण था, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था।
अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सा वीटो प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है अनुच्छेद 111 के तहत जो है जेबी वीटो शक्ति दिया गया है, जिसके अनुसार से आत्यंतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? तो राज्यसभा से केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो 8 हो गया है, क्योंकि दिल्ली में 1 था, दिल्ली में 3 था, पुदुचेरी में 1 और फिर यहाँ पर जो है 4 हो गया था, तो इसलिए 8 हो गया। यानी कि लद्दाख में जम्मू को जो मिला अलग किया तो लद्दाख यानी कि जम्मू में केवल 4 वो राज्यसभा चला गया। अगले तो इस प्रकार से 8 होगा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए कितना सीट जो है आरक्षित किया गया है तमाम जनसंख्या का, यानी कि बिहार में? तो बिहार में जो है एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या तो ये है 6, यानी कि 6 सीट जो है एससी के लिए आरक्षित किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की जो है पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए? तो 14 दिन पूर्व से सूचना दिया जाना चाहिए। अगला सवाल देखें। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुदलीय बनाया गया था? तो सर्वप्रथम 1989 में जो है बहुदलीय बनाया गया था। अगले प्रश्न को देखें। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध है? तो दल बदल संबंधी उपबंध 10वीं अनुसूची में है, तो इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यानी कि कैसे पद से हटाया जा सकता है? तो इनके लिए क्या करना होगा? राष्ट्रपति हटा सकता है या फिर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित कदाचार आरोप के आधार पर हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखें। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये जो है सब के सब समवर्ती सूची के हिस्सा हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं रहती है? तो ध्वनि तरंगों की बात करें तो ये ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश तरंग में होती है, ध्वनि तरंग में नहीं होती है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो मोल्ड जो आता है किसके अंतर्गत? ये हो जाएगा फंजाई के अंतर्गत। अगले प्रश्न को देखें। एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर? तो 1 प्रति मीटर के बराबर हो जाएगा एक डायोप्टर। अगला सवाल है निम्न में से तापमान की एसआई मात्रा कौन सा है? तो तापमान का हो जाएगा केल्विन। अगले प्रश्नों को देखा जाए। मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? तो ये जो है अपचाही ट्रांसफार्मर है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। अगला सवाल निम्न में से गामा किरण की प्रकृति क्या है? तो गामा किरण जो होती है ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन BC होता है और A विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है। अगला सवाल विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें शक्ति की हानि अधिक होती है इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो कम से कम 0.1 सेकेंड का जो है समय अंतराल होना चाहिए और इसके लिए दूरी जो है 17.6 फीट होनी चाहिए, यानी कि 16.6 फीट 16.6 मीटर होना चाहिए और 56 फीट होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखें। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में जो है DNA रहता है? तो DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी और हरित लवक में, यानी कि ये दोनों में रहता है नाभिक के अलावा, तो आंसर हो जाएगा आपका A। अगले प्रश्न को देखें। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्म तो ये हो जाएगा एजोला। अगला सवाल है
निम्न में से किस में फॉर्मिक अम्ल रहता है, यानी कि मेथनोइक अम्ल। चींटी में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू में और फिर मधुमक्खी में रहता है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह हो जाएगा मैग्नीज। अगले प्रश्नों को देखा जाए। श्वसन किस प्रकार की दहन है, तो श्वसन जो है मंद प्रकार की दहन है, मंद दहन का उदाहरण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में जो है, यानी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो केवल पादप कोशिका में जो पाया जाता है तो ये हो जाएगा आपका प्लेस्टिड। अगले सवाल को देखें। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो किसी भी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण तो ये उसका हो जाता है परमाणु क्रमांक। अगला सवाल है, ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है, तो कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो पदार्थों के परिरक्षण में परावैंगनिक किरण, सोडियम बेंजोएट और फिर बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये बात सत्य है। कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन और हाइड्रोजन, ये सत्य है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये भी सत्य है। और सीएनजी में ब्यूटेन प्रोपेन, सीएनजी में नहीं होगा बल्कि एलपीजी में हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन, इसलिए आंसर जो है डी गलत है। सीएनजी में तो मीथेन रहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि सत्य कथनों की हमें पहचान करना है, तो ज़रा देखें। तो सत्य कथन हो जाएगा कि सिरके में उपस्थित अम्ल, ये सत्य कथन यही होगा कि गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, ये सत्य है। और फिर हो जाएगा कि सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है और सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होते हैं, तो ये भी हो जाएगा अंतर जो है, यानी कि ये आपका आंसर सी हो जाएगा, 3, 4, 1। अगले प्रश्नों को देखें। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होती है, तो विद्युत चालन जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होती है, क्योंकि पी टाइप में होल रहते हैं और एन टाइप में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, तो त्रिकोष्ठीय हृदय किस में होता है, तो उभयचर में भी होता है और सरीसृप में भी होता है। अगले प्रश्न को देखें। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी, तो विद्युत शक्ति जो है 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी यानी कि बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ज़रा देखें। एक तरफ जो है रक्त समूह दिया गया है माता पिता का, एक तरफ जो है संभावित बच्चे में दिया गया है, तो ए माता और ए पिता रहेगा तो बच्चों में जो है ए होगा और ओ होगा, इसलिए एक ही विकल्प गलत है। और फिर बी को मिलाने से बी ओ होगा और ओ से ओ होगा, और ए बी को मिलाने से ए होगा बी होगा और ए बी होगा, यानी कि ए ओ यहाँ पर जो है ओ नहीं आएगा। अगले प्रश्न को देखें। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। अगला सवाल है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनल होती है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पेंटिडोगलकेन की, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है, तो एक कोशिकीय जीव जो है यानी कि कवक नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है, ठोस में चालन विधि द्वारा और द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है,
तो CO2 है, CFC है, CH4 है, जबकि O2 यानी ऑक्सीजन नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई। अगले प्रश्न को देखें। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का विजेता। तो बात करें विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ये तीनों जीता है नोवाक जोकोविच, जबकि डेनियल मेडवेडेव केवल अमेरिकी ओपन जीता है। अगले प्रश्न को देखें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो बात करें सर्वाधिक वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप, जहाँ की 90% वन आवरण है। मिजोरम में लगभग 84% जो है वन आवरण है, इसलिए जो है केवल एक विकल्प यानी कि ए सही होगा। अगला सवाल है, UAE ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया? तो अबू धाबी के जो है शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ये हैं यूसुफ अली। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले प्रश्नों को देखें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण कितना है? तो कुल वृक्ष आवरण तो ये हो जाएगा 9 लाख, ये जो है 95,748 हो जाएगा, 95,748 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम भंडार की खोज की है? तो वेनेडियम भंडार की खोज की गई है, तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण के रूप में मनाने का घोषणा किया? तो पर्यावरण के रूप में मनाने का घोषणा तो किया गया था, तो ये हो जाएगा फ्रांस के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल, तो बिहार में जो है खुले वनों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि कितना है? तो हो जाएगा कितना? तो ये है 3,3761.54 वर्ग किलोमीटर, 3,761.54 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये व्यक्ति हो जाएगा डॉक्टर यानी कि साजी NM। अगले प्रश्न को देखें। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पर खोला गया? तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में खोला गया। अगला सवाल है, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरुआत किया? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया? यानी कि भारतीय सरकार और फिर किन संस्थाओं के बीच जो है $200 मिलियन का जो ऋण समझौता हुआ था? तो ये हुआ था वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है बिलीव डैट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी, ये जो है सुरेश रैना की आत्मकथा है। आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को जो है चलाने की अनुमति दिया, तो यह देश है ब्रिटेन। अगला सवाल देखा जाए। हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया IREDA इराडा। अगले सवाल को देखें। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा
किसे जो है वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये है शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, और ये जो है रतनलाल को 2020 में मिला था। अगला सवाल है 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की जो है कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 125वीं जयंती मनाई गई, और क्योंकि इसका जन्म जो है 1897 में कटक में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो कुल राजस्व प्राप्तियां जो अनुमानित है तो ये है 1,97,704.51 करोड़ रुपया। 1,97,704.51 करोड़ रुपया। अगला सवाल देखें, कहता है अंकोजी इवेला जो कि WTO के नए प्रमुख हैं, प्रथम महिला महानिदेशक हैं WTO की, तो ये जो है नाइजीरिया की हैं। अगले प्रश्न को देखें, मृत्यु दर कैसे ज्ञात की जाती है? तो मृत्यु दर जो है ज्ञात की जाती है कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की जो है मृत्यु की संख्या, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या को जो है मातृ मृत्यु दर के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक जो है देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो देश को जो है ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है तो 2047 तक। अगला सवाल है, किस मंत्रालय द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया? तो तपस पोर्टल जो लॉन्च किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगले सवाल को देखें, लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार यानी कि किस देश में है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो ये हो जाएगा महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है। अगला सवाल है, कहता है इरमिंगर धारा क्या है? तो इरमिंगर धारा के बारे में है पूछा जा रहा है क्या है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का गर्म जल धारा है इरमिंगर का धारा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है यूनेस्को के द्वारा गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था मारिया रेसा को। अगले प्रश्न को देखें, वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच आयोजित होने वाला थल सेना का अभ्यास है? तो वज्र प्रहार यानी कि किन 2 देशों के बीच? तो ये हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया है? तो टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है वो केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला सवाल है, हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास कहता है लाल सलाम लिखा है? तो लाल सलाम जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न को देखें, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किस राज्य में की गई है? केरला में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से लेगून झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है? तो ये है पुलिकट झील, और वेम्बनाड झील केरल में है, अष्टमुडी झील भी केरल में ही है, कोडाइकनाल तमिलनाडु में। अगला सवाल, कश्मीर घाटी में हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना क्या है? तो कश्मीर घाटी में जो है हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना, तो ये हो जाएगा करेवा। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा दर्रा यानी दर्रे से होकर मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है? लेह यानी मनाली के बीच जो है कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो लेह मनाली के बीच जो है रोहतांग दर्रा हो जाएगा। अगला सवाल देखें,
निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है? तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा रेखा ये हो जाएगा पटकाई बुम पहाड़ी के द्वारा। अगला सवाल देखें, भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किस स्थान में होता है? तो ये हो जाएगा लेह में। अगला सवाल, शिक्षा मंत्रालय ने युवा योजना की शुरुआत की, तो निम्नलिखित में से इस योजना का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये जो युवा योजना शुरू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, यानी इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा युवा लेखकों का जो है मार्गदर्शन प्रदान करना। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो जल धारण क्षमता जो है सबसे कम किस प्रकार की मिट्टी में? तो ये हो जाएगा बलुई मिट्टी में। अगला सवाल, निम्न में से कौन पूर्ववर्ती नदी अर्थात नदियों के उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण यानी कौन है इनमें से? तो ये हो जाएगा सतलज नदी। अगले प्रश्नों को देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जो है शहरी जनसंख्या वाला जिला तो ये हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो जाति आधारित जनगणना सर्वप्रथम भारत में 1931 ईस्वी में हुई थी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।